आइए आज हम लोग एक विशेष विद्युतीय यंत्र के बारे में जान पहचान करते हैं। उस विशेष विद्युतीय यंत्र का नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसके क्या तौर तरीके हैं, उन तमाम क्रिया विधियों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या है, सवाल यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही शानदार विद्युतीय यंत्र है। यह किसी तार में बहने वाले विद्युत धारा की जानकारी देता है। किसी तार में विद्युत धारा है कि विद्युत धारा नहीं है, इस बात को जानने के लिए और पहचानने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक होता क्या है, तो एकरा में सुई होता है, वह सुई घूमता है जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाता है। जब गैल्वेनोमीटर से जब करंट फ्लो करेगा, वह सुई घूम करके इंडिकेट कर देगा कि करंट आ रहा है कि करंट नहीं आ रहा। ये इतना तेज तरार यंत्र होता है कि छोटे छोटे करंट को भी बेहद आसानी से पहचान लेता है। इसके नजरों से मिली और माइक्रो एम्पियर का भी करंट बच नहीं सकता है। यानी परिपथ में करंट है तो निश्चित रूप से इसका सुई घूमेगा, और करंट नहीं है तो इसका सुई नहीं घूमेगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर में आप एक सुई देखेंगे, इस तरह का नेडल। ज्यादातर आपको इंटरनल फेज नहीं दिखाई देता है, अंदर का पार्ट नहीं दिखता है, अंदर की पार्ट आप नहीं देखते हैं। बाहर में एक सुई लगा हुआ रहता है। जब इससे करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है तो इसका सुई घूमने लगता है। करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो सुई अपने पूर्व स्थिति में, मैंने जहां था वहीं आकर के रुक जाता है। इससे अगर मिली और माइक्रो एम्पियर का भी करंट फ्लो कर रहा है, यानी बहुत छोटे अमाउंट का भी करंट अगर इससे पास कर रहा हो तो इसका सुई डेविएट करेगा। एकदम छोटी छोटी करंट को भी बहुत आसानी से पढ़ लेता है, इसीलिए इसको हम हाई सेंसिटिव मानते हैं, उच्च संवेदनशील मानते हैं। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि छोटे मोटे प्रभाव पर भी प्रभावित होना, छोटे मोटे परिवर्तन पर भी प्रभावित होना। अब जैसे आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपकी आंख में छोटा सा धूलकण भी चला जाता है तो आपकी आंख बता देता है कि आपकी आंख में धूलकण है, निकाल दो, इससे बाहर करो, गड़ रहा है, चुभ रहा है, आंख में से आंसू आना शुरू हो जाता है। ये आंख की सेंसिटिविटी ही है, संवेदनशीलता ही है कि आंख ने धूल कण जैसे छोटे कण को भी आने की जानकारी दे दिया। आपका जीभ भी बहुत सेंसिटिव होता है। आप खाना खाते हैं तो खाना में अगर गलती से भोजन के बाइट के यानी भोजन के बीच में बाल वगैरह फंस करके चला जाता है, आप उसे चबाते हो तो पता चल जाता है कि अरे भोजन के साथ बाल भी चला गया है, आप उसे थूक देते हैं। यह जीभ की सेंसिटिविटी है। सेंसिटिव इसलिए कि यह छोटी सी छोटी चीज पर भी पकड़ रखता है। तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। यह छोटे से छोटे करंट को भी पढ़ सकता है। ये नहीं बड़ी मात्रा में करंट जा रहा है तो बबुआ घुमा घुमा के मुड़ी खूब हिला हिला के बताया यहाँ करंट है, करंट है। अगर झूठ में, अगर इससे करंट जाएगा तो छोटा करंट जाए चाहे बड़ा करंट जाए, इसका सुई घूमेगा। छोटे करंट भी इसमें जाएंगे। जैसे मान लो कि 10 मिली एम्पियर का करंट बहुत छोटा करंट होता है, या 0.01 एम्पियर का करंट है। इतना छोटा करंट भी इसमें गया तो इसका सुई घूमना शुरू कर देगा, घूम कर बताएगा कि हाँ करंट आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर करंट आने की जानकारी देता है। यह करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है। और सबसे कमाल की बात है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करके आप इसको आमीटर बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के माध्यम से आप वोल्टामीटर बना सकते हैं, यानी एक बाम तीन काम। यह धारा तो बतेबे करता है, धारा का मान भी बता सकता है, धारा का डायरेक्शन भी बता सकता है, और वोल्टेज नापने के लिए यंत्र भी इससे बनाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर हमारे आसपास में बहुत यंत्रों में लगे हुए मिलते हैं। जैसे आप घर में स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते होंगे, उसमें भी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो उसमें भी सुई होता है।
तो सुई घूमता है। गाड़ी में स्पीडोमीटर है तो स्पीडोमीटर में भी जब स्पीड वगैरह बढ़ाते हैं तो स्पीडोमीटर को कांटा घूमने लगता है, वहाँ पर कांटा घूमने लगता है। घूमने वाला कांटा वाला व्यवस्था आप देखो, मान लो कि वहाँ गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर का बहुत ज्यादा हम लोग आजकल प्रयोग कर रहे हैं। अब बात यह है कि गैल्वेनोमीटर कैसे बना होता है, क्या क्या इसमें होता है, इसको हम लोग जान पहचान लें। तो आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम विशेष बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल दे करके कॉइल में करंट देते हैं। मान लीजिए इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल और कॉइल में करंट जाने से कॉइल के अंदर टॉर्क बनता है, बलाघूर्ण बनता है। वह बलाघूर्ण कॉइलवा को नचावे लगता है। क्या है पूरी घटना समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बना कर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके रखा है। यहाँ पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें आपने कॉइल रख दिया, कॉइल मैंने तार का लपेटा, तार को लपेटते हैं आप तो उसी का नाम कॉइल पड़ता है। आप जितना बार लपेटते हैं वो होता है फेरों की संख्या। अब तार को 20 बार लपेटे, 1 2 ऐसे करते 20 बार लपेटे तो 20 हो गया फेरों की संख्या। तो आप एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रख देते हैं। अब मान लो कि कॉइल को बनाने के लिए हमने 100 टर्म इस्तेमाल किया है। कितना टर्म इस्तेमाल किया है? 100 बार इसे लपेटा है तब जाकर के ये कॉइल बना है। 100 ना मान करके n टर्म मान लिया तो मान लो कि इसमें n टर्म लपेटा गया है। कितना टर्म है? n टर्म्स। फेरों की संख्या है n की जगह आप 100 50 लाख जितना मन है रखिए, लेकिन जितना ज्यादा फेरों की संख्या रखिएगा उतना ही ज्यादा जबरदस्त और शानदार बल वाला यह काम करेगा। अच्छा लपेटिएगा तो इसके अंदर कुछ एरिया आ जाएगा, कॉइल के अंदर एक एरिया बन जाएगा। इस एरिया को हम A कह रहे हैं। अब कॉइल लपेट रहे हैं तो लपेटिएगा तो कुछ तो एरिया ले ही लेगा। तो मान लो ऐसे लपेट रहे हैं तो इस तरह से लपेटने से यहाँ पर एक एरिया कवर हो गया। अब इस एरिया को हमने नाम दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर का कितना था? B। आपने कितना लपेटा मार करके एक कॉइल बनाया है? तो आपने n लपेटा मार करके एक कॉइल बनाया है। अब इसके अंदर आपने कितना एरिया बांध लिया है? तो इसके अंदर आपने A एरिया बांध लिया है। अगर मान लीजिए कि कॉइल में आप करंट दे रहे हैं तो कॉइल में करंट जाएगा तो होगा क्या? तो करंट मान लो कि इसमें I करंट जा रहा है तो करंट का वैल्यू हो गया I। अब ये सब मिलजुल करके, ये सब आपस में मिल करके कौन कौन? बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल में जाने वाला करंट B है, कॉइल में जाने वाला करंट है I। अब कॉइल में जितना एरिया फेंक के रखा है इस एरिया का वैल्यू है A और इसमें कॉइल में फेरों की संख्या है n। ये सब मिल करके टॉर्क बनाता है। क्या बनाता है? टॉर्क। इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। ये टॉर्क बहुत ही कमाल का फोर्स जैसा होता है। ये टॉर्क जिस पर लग जाएगा उसको नचाना घुमाना शुरू कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं कि बलाघूर्ण, तो आपको उत्तर देना चाहिए यहाँ बल नहीं, बल का एक विशेष रूप है जिसको हम लोग बलाघूर्ण कह रहे हैं। यानी बलाघूर्ण से घूमता है और बल से चलता है। तो यहाँ पर कौन कौन मिलकर के इसको घुमाने लगेगा? तो बलाघूर्ण, इसमें बलाघूर्ण जो होगा यही बलाघूर्ण टाउ जो होगा यह टॉर्क इसको घुमाती है। अच्छा यह सूत्र जो बनता है यानी कितना सूत्र बनाता है? तो टॉर्क जो बनाता है फॉर्मूला याद रखिएगा NBI नॉर्मली इतना ही टॉर्क बनाता है। अच्छा ये टॉर्क कैसे बनाता है इस पर अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके लिए। हमारी इतनी मंशा है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से तैयारी करके बेहतर ढंग से जाइए और वहाँ पर
ढंग से अपना कॉपी लिखिए और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। तो अगर आपको इस बात की जानकारी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रख देते हैं, कॉइल में करंट जाता है तो करंट से कॉइल पर कितना टॉर्क बनता है, टॉर्क इतना कैसे आता है, इसका फार्मूला का डेरिवेशन चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए, तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिए। उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे और तब वहां पर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि टॉर्क कैसे बनता है। याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट तो ये वाला है, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखते हैं और कॉइल में विद्युत धारा वगैरह दे रहे हैं, तो विद्युत धारा जाने से बात सुनो, विद्युत धारा जाने से कॉइल में टॉर्क बनता है और टॉर्क जो बनता है कॉइल को नचाना शुरू कर देता है, घुमाना शुरू कर देता है। अब देखिए बात समझिए फिर से, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर किसी ने मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है, ये पहले से ऑलरेडी बना है, इसको हम बनाए नहीं है। मान लो कि बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से बना था, अब इसमें हमने एक कॉइल रखा, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड का मान था B और इसके अंदर कॉइल रखा, कॉइल में फेरों की संख्या n गिना, फेरों की संख्या कितना गिन लिया, n फेरों की संख्या, n लपेटा, अब n लपेट करके एक बार लपेट के 10 बार 20 बार 50 बार जितना बार मन किया लपेट करके इसको रख दिए और रख दिए। इसके अंदर एरिया छेका कितना गया तो A, अब इसमें करंट कितना दे रहे हैं तो I, अच्छा इसमें टॉर्क कितना बनेगा तो टॉर्क बनेगा N गुने B गुने I और गुने A। एक्चुअली साइन थीटा भी बनता है लेकिन हम उतना बात करेंगे नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर टॉर्क की कैसे बना है इस बात पर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। तो टॉर्क बनता है कितना NBIA, N होता है फेरों की संख्या, B होता है बाहर का चुंबकीय क्षेत्र, I होता है कॉइल में बहने वाला धारा और A होता है कॉइल के द्वारा छेका गया एरिया, कॉइल के द्वारा छेका गया एरिया। कॉइल बनाते हुए आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं, इस एरिया को हमने क्या कर दिया, बात समझ में आ गई। अब देखिए टॉर्क करता क्या है, तो टॉर्क किसी भी सिस्टम को घुमाने की कोशिश करता है, उसमें रोटेशनल मोशन पैदा करता है, वो घूमना चाहता है, वो घुमाना चाहता है, तो यह कॉइल इसको घुमाना शुरू कर देगा। अच्छा घूमेगा कैसे, तो इस बात की जानकारी आपको फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर इधर से धारा फ्लो कर रहा है इस तरह से तो ये घूम रहा है इस तरह से, अगर ऐसे विद्युत धारा बहा देंगे तो घूमेगा इस तरह से। कहने का मतलब आप विद्युत धारा का डायरेक्शन बदलिएगा, एकरा में विद्युत धारा का डायरेक्शन बदलेंगे तो कॉइल के रोटेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर विद्युत धारा का डायरेक्शन इधर से ऊपर जा रहा है तो मान लो कि ऐसे घूम रहा है, अगर विद्युत धारा ऐसे आने लगेगा तो फिर ऐसे घूमना शुरू कर देगा। यानी घूमने का डायरेक्शन क्या होगा, वो करंट के डायरेक्शन पर डिसीजन लिया जाएगा। करंट का डायरेक्शन बदलते ही या घूमने का डायरेक्शन बदल देगा। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल और कॉइल में विद्युत धारा जाएगा, कॉइल नाचेगा शुरू कर देगा। अब नाचेगा कैसे, घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बात के लिए आपको करंट का डायरेक्शन जिम्मेवार है। डायरेक्शन बदलिएगा, करंट का डायरेक्शन बदलने से कॉइल के घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। ये बात हुई। दूसरी बात क्या है, आप देखिए ध्यान से, टॉर्क जो बन रहे हैं वो बलागुण किसको बन रहे हैं, थोड़ा मार्कर चेंज करो। टॉर्क जो बन रहे हैं, बलागुण जो बन रहे हैं, ये बलागुण कैसे बन रहे हैं, तो टॉर्क जो बन रहे हैं, यह टॉर्क बन रहे हैं फेरों की संख्या से, कुंडली में फेरों की संख्या से, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से, कुंडली के द्वारा छेके गए एरिया से
और कुंडली में बहने वाला धारा से, इन सबों ने मिलकर के टॉर्क बनाया है। अब देखिए फेरों की संख्या भी आप एक बार लपेट देते हैं तो बार बार बदलते नहीं। अब एक बार 100 बार लपेट करके वो कुंडली बना ली है तो अब उसको बार बार लपेटेंगे नहीं, कंफर्म हो जाएगा कि अब 100 को बदलेंगे। तो फेरों की संख्या हमारी फिक्स हो जाती है। बाहर का चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। एरिया भी आपका नहीं बदलता है। तो बच गई महोदय करंट, यानी सब के सब कांस्टेंट का खानदान हो गया। एक हो गया फेरों की संख्या, इसको भी एक बार बदल दिया, एक बार बना लिया तो बार बार फेरों की संख्या बदलना नहीं है। एक बुड़बक किसान था, वो क्या किया कि सुबह जाकर के बीज रोप दिया और हर रोज कबार कबार के देखते रहता था कि अंकुरलत की ना अंकुरलत, अंकुरलत की ना। तो ऐसा काम नहीं करना भाई। एक बार आप काम कर दिए उस पर धैर्य रखिए, बार बार चेंज मत कीजिए। तो ऐसा कुछ काम करना नहीं। अब मान लो बीज रोप दिए, अब बीज रोप करके रोज कबार के देखेंगे कि अंकुर रहा है कि नहीं, तो कहीं अंकुरेगा, वो कहीं अंकुरन फेंकेगा, कभी नहीं फेंकेगा। तो वही बात यहाँ पर है। एक बार आप फेरों की संख्या बदल दिए, एक बार फेरों की संख्या आपने बना लिया कि हम 100 फेरा का एक कॉइल बनाए, 100 बार लपेट करके एक बार कॉइल बनाए और रख दिए, तो फिर तो हम मन ना बदलना चाहिए कि अरे लगता है कि 100 से थोड़ा बढ़ा देते हैं, निकाला दोबारा लपेट दे फिर रख दे। ऐसा ना करना है। फेरों की संख्या एक बार डिसाइड कर ली हो ना बबुआ, तो ऐसी छोड़ देना। तो फेरों की संख्या अगर 100 बार लपेटा मार के आपने कॉइल बना दिया है तो आपको बीच में मन नहीं बदलना चाहिए ना, तो फिर निकालेंगे कॉइलवा, अब 5 लपेटा मार तो फिर डालेंगे। ऐसा कुछ करना नहीं। यानी फेरों की संख्या एक बार रख दिया तो फेरों की संख्या कांस्टेंट मान लीजिए, बदलना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का है उसको भी बदलना नहीं है। आप कॉइल जो लपेटे हैं उसको जो क्षेत्रफल दिए हैं वो क्षेत्रफल भी बदलेगा नहीं। यानी ये नहीं बदलेगा, बी नहीं बदलेगा, ए नहीं बदलेगा, तो बदलेगा कौन? आई। तो हो गया क्या? टॉर्क जो भी बनेगा वह ए पर, बी पर और ए पर, ई पर तो फिक्स हो गया, ई पर बदलेगा नहीं। करंट के अनुसार टॉर्क बनेगा। माने करंट बढ़ा देंगे टॉर्क बढ़ जाते, सामने सामने है, समानुपाती हो जाएगी तो कांस्टेंट जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो करंट बढ़ाइएगा टॉर्क बढ़ेगा, करंट घटाइएगा टॉर्क घटेगा। ई अगर बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, ई घटेगा तो यह घटेगा। टॉर्क और करंट एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे। ज्यादा करंट दे दो ज्यादा टॉर्क पैदा करेगा, और ज्यादा टॉर्क पैदा करेगा तो ज्यादा घूमेगा। कम करंट दिए तो कम टॉर्क बना, कम घुमा। ज्यादा करंट दिए ज्यादा टॉर्क बना, ज्यादा घुमा। ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन बदल दिए तो पहले इधर घूम रहा था, अब करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो इधर घूमेगा। अगर मान लो कि करंट का डायरेक्शन ही है तो इधर घूम रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो इधर घूमेगा। यानी करंट के डायरेक्शन बदलेंगे तो डायरेक्शन घूमने का बदलेगा, और करंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो घूमने का दायरा बढ़ेगा घटेगा। घूमने का दायरा बढ़ेगा या दायरा घटेगा वो करंट की मात्रा डिसाइड करेगा। करंट की जो मात्रा होगा वो बताएगा तोरा कहाँ तक घूमेगा। अब करंट का जो डायरेक्शन है वो ना बताएगा, वो बताएगा कि तोरा किस दिशा में घूमना है। यानी सर्वे सर्वा करंट हो जाएगा, सब खेल करंट का होगा। तो ये हो गया कॉइल पर करंट का प्रभाव। कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं, अब उस कॉइल में करंट देते हैं तो करंट जाने के बाद कॉइल में टॉर्क बनना शुरू हो जाता है, और टॉर्क जो होता है वो कॉइल को घुमाना शुरू कर देता है। अच्छा, घुमाएगा तो पूरा घुमा सकता है। इसके लिए क्या करें हम? इसमें अब दूसरा बिहेवियर। एक तो प्रोसेस आपने समझ लिया कि कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख दिए हैं, अब कॉइल में विद्युत धारा दे रहे हैं, तो विद्युत धारा जाकर के कॉइल में टॉर्क बना रहा है, बला घूर्ण बना रहा है। वह बला घूर्ण जो है कॉइलवा को नचावे की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कॉइल कैसे घूमेगा, कितना घूमेगा, वो केवल करंट डिसाइड करेगा। करंट ज्यादा होगा तो कॉइल पर ज्यादा बला घूर्ण लगेगा और ज्यादा घूमेगा। करंट कम होगा तो कॉइल पर कम वाला घूर्ण लगेगा और कम घूमेगा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो घूमने का डायरेक्शन बदल जाएगा,
अगर कॉइल में करंट पहले हम क्लॉकवाइज दिए तो यह ऐसे घूमा। मान लो कि कॉइल में हम करंट क्लॉकवाइज दे रहे हैं, इस तरह से करंट दे रहे हैं, इस तरह से करंट चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे कर देंगे इस तरह से, तो जो ऐसे घुमा था वो अब ऐसे घूमेगा। यानी करंट के डायरेक्शन बदलने से बलाघूर्ण का डायरेक्शन बदलता है, और बलाघूर्ण बदलने से घूमने का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो कभी कॉइल इधर घूमेगा, कभी कॉइल इधर घूमेगा। तो कॉइल कैसे घूमेगा? करंट का डायरेक्शन बदलते जाए, कॉइल का भी डायरेक्शन बदलता जाएगा, कॉइल घूमने का भी डायरेक्शन चेंज होता है। कितना घूमेगा? तो करंट की मात्रा पर डिसीजन करेगा। एक स्पेशल टाइप के स्प्रिंग का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के कार्य सिद्धांत को समझने के लिए एक स्पेशल स्प्रिंग की जानकारी हम आपको देते हैं। यह स्प्रिंग क्या करता है? तो आप दो टाइप के स्प्रिंग देखेंगे। एक स्प्रिंग इस तरह का होता है जो नॉर्मली हमको देखने के लिए मिलता है। एक स्प्रिंग जिलेबिया वाला स्टाइल में रहेगा, ये लपेटाता है। स्प्रिंग की सबसे बड़ी बिहेवियर आपको बता दें, सबसे बड़ा जो मूल लक्षण है ना स्प्रिंग का, वो बहुत ही सीधा सपाट है। वो चाहता नहीं है कि उसका आकार कोई बदल दे। अब कोई अगर आकार बदलना भी चाहता है ना तो पहले जैसा हो जाता है। अब स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ दिए फिर पहले जैसा हो जाएगा, दबा के छोड़ देंगे फिर पहले जैसा हो जाएगा। यानी स्प्रिंग को खींच दोगे फिर छोड़ दोगे तो पहला वाला आकार प्राप्त कर लेगा, स्प्रिंग को दबा दोगे छोड़ दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। यानी स्प्रिंग कभी भी नहीं चाहता, स्प्रिंग नहीं चाहता है कि अपना साइज बदले। तो यह आकार बढ़ाना और घटाना नहीं चाहता है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहना चाहता है। ए वाला स्प्रिंग क्या होगा? तो ए वाला स्प्रिंग जब लपेटिएगा तो छोटा होगा, और लपेटना छोड़ दीजिएगा तो फिर से फैल के बड़ा हो जाएगा। फिर लपेटिएगा छोटा होगा, फिर लपेटना छोड़ दिएगा तो फैल के बड़ा हो जाएगा। ई वाला स्प्रिंग वाला लइकवन के खिलौना गड़िया में रहता है। बोला में चबियां इटते हो ऐसे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो एक बार चौथी बार लपटाता भी नहीं, लपटेगा नहीं करेगा। जितना लपटाना था लपटा गया, उसकी एक सीमा है। वो लपटा जाने के बाद अब जब चबियां निकाल देते हो तो तुम किया क्या है? तो जाने अनजाने में तुम स्प्रिंग को लपेट दिए। अब स्प्रिंग लपटा गया है तो लपटाए नहीं रहेगा, चबियां निकालो, वो तुरंत लपटे हो ऐसे तो ऐसे में घूमना शुरू कर देगा, उल्टा घूमेगा। अगर ऐसे लपेट के छोटा कर दिए हैं तो यह स्प्रिंग ऐसे घूम कर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आप ऐसे लपेट कर इसको छोटा कर देंगे, आप इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर घूम के पहले जैसा हो जाएगा। तो हम खिलौना बढ़िया बड़ी मजा आता था, हम लोग खेलते थे तो चाबी एक बार, दो बार, तीन बार लपेट के अब कहते कि देख खतरी स्प्रिंग, तो इसको खींचते थे और जमीन पर रखते थे, घनघना के नाच के चलता है, आगे बढ़ जाता है। तो वही स्प्रिंग इसमें काम करता है। तो यह दूसरा स्प्रिंग है। यह स्प्रिंग जो है वह गैल्वेनोमीटर के कार्य सिद्धांत को समझाने में मदद करेगा। तो दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर में कौन सा काम कर रहा है? तो एक कॉन्सेप्ट कर रहा है काम कि कॉइल है और कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और कॉइल में विद्युत धारा दिया जा रहा है, तो कॉइल में बलाघूर्ण लग रहा है, बलाघूर्ण से वो घूमने लगा, वो घूमना शुरू हो गया। दूसरा है कॉइल के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा, वो स्प्रिंगवा बड़ा जोरदार वर्क करता है। स्प्रिंग का बहुत ही जोरदार काम होता है। अब कैसे काम होता है, स्प्रिंग कैसे करता है, किस तरह से वर्क करता है, इस बात को हम लोग समझेंगे पूरे शांति से, एकदम मजा आए।